हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 5.3 की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम 5.3 का बेसिक पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन से सूत्र लगेंगे और उस सूत्र को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आए और आप लोग भी कोशिश करना कि आप पूरी तरह समझें। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, क्लास में बैठा है, टीचर ने आया और उसे एक टास्क के रूप में दिया कि 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ कर दिखाओ। 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ कर दिखाओ। तो हम कैसे जोड़ेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस या 5 भी ले लेते हैं, डॉट 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 96 + 97 + 98 + 99 + 100। यहाँ तक की संख्याएं हैं, हमें यहाँ तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो अगर हम ऐसे जोड़े 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 + 5 15, तो ऐसे में बहुत समय लगेंगे। उस बच्चे ने क्या किया कि यहाँ का पहली संख्या, इसका पहली संख्या और इसका अंतिम संख्या लेकर जोड़ दिया। तो कितना होगा? 1 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 101। फिर उसने क्या किया, इस संख्या को लेकर इसे दूसरी संख्या के साथ जोड़ दिया, इसको भी जोड़ा तो वही आया। फिर इस संख्या को लेकर इस संख्या के साथ जोड़ दिया, इसको भी जोड़ा तो वही आया। ऐसे इस संख्या को लेकर इस संख्या के साथ जोड़ दिया, इसका भी योग सेम आया। उस लड़के ने देखा कि हम इधर का पहला तो लास्ट पहला इधर से ले रहे हैं, इधर का सेकंड तो इधर से सेकंड लास्ट ले रहे हैं, सबका योग हमारा सेम आ रहा है। तो उस लड़के ने किया झट से कि 101 लिखकर इसमें टोटल संख्या कितना है, टोटल हमारा संख्या कितना है 1 से लेकर 100 तक, मतलब नंबर हमारे टोटल कितने हैं 100 है। तो उसने क्या किया, उस नंबर के आधे करके, अगर उस नंबर का आधे करके नंबर का आधे करके गुणा कर दिया, उसे क्या मिला? देखिए क्या हो जाएगा, 5050। अब उसने आधा क्यों किया? देखिए उस लड़के ने क्या किया था, इसका पेयर बनाना शुरू किया था। यहां से एक उठाया और यहां से एक उठाया, ये दोनों संख्याओं का एक पेयर बनाया। हमें संख्याएं जोड़ने के लिए कितनी मिली थी? 100। उस बच्चे ने क्या किया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या किया कि इधर का फर्स्ट इधर का लास्ट लेकर जोड़ दिया। तो उसने क्या किया कि दोनों तरफ से एक एक संख्याएं लेकर उसका पेयर बनाना शुरू किया। तो अब जब हम पेयर बनाना शुरू करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर हम पेयर बनाएंगे, दो संख्या का एक पेयर, तो हमें कितने पेयर मिलेंगे? 50 पेयर मिलेंगे। ऐसे ही अगर 10 संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमें कितने पेयर मिलेंगे? 5। अगर 1000 का निकालना हो तो कितना पेयर हमें मिलेगा? 500। तो ऐसे ही क्या किया कि इस संख्या का यहां से यहां तक 100 संख्या के बीच में जब पेयर बनाना शुरू किया तो उसे पेयर के रूप में 50 मिलता। तो उसने क्या किया कि इस संख्या के योग में 50 से गुणा कर दिया, तो उसे इतना मिला। उसने ले जाकर टीचर को दिखाया। अब जबकि सवाल ये आंसर उसका सही है। तो देखिए, अगर इसको हम एक सूत्र के रूप में लिखना शुरू करें तो उस बच्चे ने क्या किया था, देखिए अगर इसका हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स, सभी संख्याओं का योग निकालना हो, तो मान लीजिए उसे AP के रूप में एक मिला था, A + A2 + A3 + A4 + डॉट 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 + AN। तो उस बच्चे ने क्या किया था, इधर का पहला संख्या और इधर का पहला संख्या लेकर जोड़ दिया था। तो A + AN उसने जोड़ दिया, इसका पहला और इसका लास्ट लेकर क्या किया, जोड़ दिया। इसके बाद हमने इसमें कितना से गुणा किया था? इस टोटल संख्या के आधे से। तो यहां से यहां तक संख्या कितनी है इस AP में? टोटल n संख्या है। तो n संख्या के आधे से उसने गुणा कर दिया। ध्यान से देखना है आप कि यहां से यहां तक इस संख्या का, इस AP के पहला संख्या और लास्ट संख्या को उसने जोड़ दिया, और टोटल इसमें AP में जितने भी संख्या है उस संख्या के आधा से इसमें गुणा कर दिया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। तो n का आधा करके इसने गुणा कर दिया। तो क्या मिला? इस AP का योग मिला। इस AP क्या मिला? योग मिला। इस पूरी संख्याओं का, n संख्याओं का योग के रूप में हमें ये मिला। ये एक सूत्र के रूप में हो गया। अगर देखें, अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा और
मॉडिफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटा 2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, हमने पिछले लेक्चर में पिछले एक्सरसाइज में एक सूत्र पढ़ा था एन का, तो एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन बटा में 2 और ए क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा एक एस एन का और सूत्र हो गया। ये हमारा एस एन का एक और सूत्र हो गया। और देखिए एक और होगा सूत्र यहाँ से, देखिए ये हमारा एस एन है ना, हम एस एन को ऐसे ही लिख दे रहे हैं बराबर एन बटा 2 है, एन बटा 2 भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब देखिए हम कोष्ट को ऐसे ही लिखेंगे ए प्लस एन, एन को हम लोग एल भी लिखते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म। तो ये भी क्या हो गया, सूत्र हो गया, क्योंकि कहीं कहीं ए एन के जगह पर क्वेश्चन में एल दिया रहता है, तो आप उससे घबराए ना, ए एन और एल दोनों सेम है। तो हमें एस एन के कितने सूत्र मिले, एक सूत्र, दो सूत्र और 3 फॉर्मूला। हमें अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों सूत्रों को यूज करना है। अगर कहीं एल दिया है तो ये वाला यूज करेंगे, कहीं एन दिया है तो इसका यूज करेंगे, और कहीं हमें मान लीजिए एन का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है और ए का वैल्यू दिया है, तो वहां पर हम इस सूत्रों को उपयोग में लाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक एग्जाम्पल हल करते हैं। मान लीजिए कि एक हमें ये एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 100, 150, 200, 250, ये ऐसे ही एक हमें एपी के रूप में दिया गया है और बोला कि इसके 21 पदों का योग निकाले। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमें क्या क्या दिया है। तो जैसा कि पहले हमने लास्ट 2 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो पहला होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो ए हमारा कितना है, 100 है। फिर ये क्या है हमारा, A2 है, A2 क्या है 150। जब ए मिला है हमें, A2 मिला है, तो डी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डी का फॉर्मूला तो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 150 माइनस A1 क्या है 100। तो डी इक्वल टू कितना हो गया हमारा 50। चलिए हमें डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अब देखेंगे इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि यही 3 सूत्र इस पूरे चैप्टर में आपको लगभग यही 3 सूत्र यूज आने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे, देखिए हमें कौन कौन सा चीज मिला है, हमें एक ए मिला है, एक डी मिला है। तो ए और डी इसमें यूज हुआ है, इसमें तो 2 में है ही नहीं डी, तो ए और डी इसमें यूज हुआ है। अब इसे हल करने के लिए हमें एक एन की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम एन ढूंढेंगे। तो एन देखिए, एन इसमें कहाँ है, बोला है 21 पदों का योग। पदों की संख्या कितनी बोल रहा है 21, यही हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। टोटल पद का संख्या कितना बोला है 21, यही 21 हमारा एन हो जाएगा। अब जब हमें सब मिल गया तो हम आसानी से उस सूत्र पर इसको बैठा देंगे। तो एस एन बराबर क्या है, एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमारा कितना मिला है 21 बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा क्या है 100 है, प्लस एन हमारा 21 है माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है 50 है। तो इसको अगर एक लाइन और हल करें तो क्या हो जाएगा हमारा 21 बटा में 2 इंटू 100 में अगर 200 गुना करेंगे तो 200 होगा, प्लस अगर 20 में से 21 में से अगर 1 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20 गुना 50। अब इसे हम अंतिम रूप देंगे। तो देखिए एस एन बराबर हमारा क्या है 21 बटा 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 200 प्लस, अगर इसको गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 1000 होगा 1000। तो एस एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 21 बटा में 2, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। तो अगर इसको हम हल करें तो 21 बटा में 2 गुना 1200, ये हमारा एस एन है। अब इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 600 बार में। तो हमारा एस एन बराबर क्या होगा 6 का 6, 6 दूना 12, 12,600। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो हमें इस सूत्र से क्या मिला कि अगर 100 से लेकर
100 के बाद 50-50 के डिफरेंस पर हम 21 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12,600 मिलेगा। यही हमारा योग होगा। तो इस सूत्र की सहायता से हमने इन संख्याओं के योगों को निकालना सीखा। अब आगे हम चैप्टर जब शुरू करेंगे तो चैप्टर में इन दोनों सूत्रों को भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हल करेंगे। तो आप इन दोनों सूत्रों को याद रखना, और उम्मीद है कि हमने जो सूत्र हल किया है, सूत्र को जो हमने प्रूफ किया है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो उससे दोबारा देख लेना, कोई उसमें भारी है नहीं ऐसा जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, और हम इसको हम बस सेपरेट इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।